प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आपने 10.2 के उदाहरण 1, 2, 3 किए। आज आपके लिए 10.2 प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। दस पॉइंट दो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। एक तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, दूसरा तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ज्ञात करने के तरीके बहुत हैं, मैं आपके लिए दो तरीके बता दूंगा। इसमें नंबर 1 पॉइंट, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। नंबर दूसरे पॉइंट में, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो हम सबसे पहले ले रहे तीनों शीर्षों वाला पॉइंट। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बराबर क्वेश्चन मार्क। यह आपको ज्ञात करना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर जो स्थित बिंदु है उसका जो बिंदु पथ है वो क्या है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, तो आपको दिया है एक त्रिभुज जिसका नाम आप रख सकते हैं ABC। ज्ञात करना, सामने लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। एक त्रिभुज ABC यह आपको दिया है। अब आप क्या करेंगे, ज्ञात करने वाले प्रश्नों में हल लिखते हैं और सिद्ध करने वाले प्रश्नों में उत्पत्ति लिखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे A, B और C से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है। तो हम इसमें क्या जानते हैं वो पहले लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली
रेखा का लंबवर्धक होता है। आप ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है या लंबवर्धक होता है। इसलिए ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ए बी का लंबवर्धक है तथा बी और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ BC का लंब अर्धक है एवं ए और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ AC का लंबवर्धक है। इससे आगे ऊपर लेते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं। ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ए बी का लंब समद्विभाजक। बी और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? बी सी का लंब समद्विभाजक। ए और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ए सी का लंब समद्विभाजक। यानी ए बी, बी सी और ए सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, और भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां मिलेंगे वो आपका बिंदुपथ होगा। कल आपने पढ़ा था प्रमेय के अंतर्गत, तो उसमें आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं वो संगामी होते हैं, और संगमन बिंदु जहां ये तीनों मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं। अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ
बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने इसका परिकेंद्र ज्ञात किया है। जहां तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलेंगे वो ए, बी और सी से समदूरस्थ होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? परिकेंद्र। एक तरीका तो ये आपका। दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए। आप इसमें रचना में क्या करेंगे? ए बी का लंब समद्विभाजक, ए सी का लंब समद्विभाजक और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जिनके नाम इस प्रकार से डी ई एफ रखेंगे। ये एक बिंदु पर मिल रहे हैं, जिस बिंदु का नाम आप देंगे ओ। ओडी बी सी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ओ बी और सी से समदूरस्थ होगा, तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा? ओ सी। ओ ई ए सी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ओ ए बराबर क्या आएगा? ओ सी। ओ एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ओ ए बराबर क्या आएगा? ओ बी। तीनों को मिलाएंगे तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या आएगा? ओ सी। अर्थात इस ओ की ए से दूरी, इस बी की ओ से दूरी और ओ की सी से दूरी समान आ रही है। ए बी और सी क्या हैं? शीर्ष हैं, जिनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन है? ओ। ओ क्या है? भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। इस प्रकार से भी आप मैथमेटिकल इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं, परिकेंद्र। अब इसके चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है? तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। इसमें आपको एक त्रिभुज दिया होगा, ए बी सी। ज्ञात क्या करना है उसका? तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। आपको यहां पर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ लेना है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। आपने प्रमेय पढ़ी है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उनके द्वारा बने कोण का अर्धक होता है। यहां पर आप देख रहे हैं ए बी और ए बी सी इस प्रकार से प्रतिच्छेद बी पर कर रही हैं, तो ए बी और बी सी से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? कोण बी के अर्धक पर। ए बी और ए सी से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? कोण ए के अर्धक पर। ए सी और बी सी से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? कोण सी के अर्धक पर। तो आप यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ
बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का अर्धक होता है। यह आप जान चुके हैं, इसलिए ए बी व ए सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कोण ए का अर्धक कोण ए की जो अर्धक रेखा जाएगी, इस पर कहीं भी बिंदु होगा जो ए बी और ए सी से सदैव कैसी दूरी पर रहेगा, बराबर दूरी पर, तथा ए बी व बी सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कोण बी का अर्धक एवं BC व AC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कोण C का अर्धक। आप ये भी जानते हैं कोणों के अर्धक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो इस चीज को आप लिखेंगे आगे। चूंकि त्रिभुज के कोणों के अर्धक संगामी होते हैं, ये कोण ए का अर्धक है, ये कोण बी का अर्धक है, ये कोण सी का अर्धक है। जहां तीनों अर्धक मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। तो हमने लिखा है त्रिभुज के तीनों या त्रिभुज के कोणों के अर्धक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अतः त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अंतः केंद्र होता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात किया है और बिंदुपथ होता है अंतः केंद्र, जिसकी तीनों भुजाओं से दूरी सदैव समान रहती है और तीनों शीर्षों से जो समदूरस्थ है
उस बिंदु का बिंदुपथ होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र को केंद्र मान करके किसी शीर्ष तक की चाप ली जाए और एक वृत्त बनाया जाए तो उस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना होती है। अंतःकेंद्र क्या होता है? अंतःकेंद्र को केंद्र मानकर किसी भुजा तक की चाप ली जाए और एक वृत्त घुमाया जाए तो उस त्रिभुज के अंतर्गत यानी अंतःवृत्त की रचना होती है, इसलिए इसका नाम अंतःकेंद्र होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक त्रिभुज दिया है आपको, ए, बी और सी, इसके शीर्ष हुए। एडी माध्यिका है, बीई माध्यिका है और सीएफ माध्यिका है। इनका प्रतिच्छेद बिंदु जी है। ए जी बराबर 6 सेमी दिया हुआ है। बीई बराबर 9 सेमी और जीएफ बराबर 4.5 सेमी। तो जीडी, बीजी और सीएफ ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है वो इधर लिख देता हूं। जीडी का मान ज्ञात करना है, बीजी का मान ज्ञात करना है और सीएफ की वैल्यू आपको बतानी है। क्योंकि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या आप सीधा लिखेंगे केंद्रक, प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। एजी इधर देखेंगे, एजी का अनुपात 2, जीडी का अनुपात 1। एजी बटे जीडी बराबर 2/1। आप इसमें एजी का मान रखेंगे 6 सेमी बटे में जीडी बराबर 2/1। आप चाहें यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6 काट सकते हैं, फिर बजगुणा कर सकते हैं। जीडी 1 से गुणा करने पर जीडी बराबर 3 एकम 3 सेमी। तो इस प्रकार जीडी का मान 3 सेमी प्राप्त हुआ है। आगे बीई दिया हुआ है आपको और बीजी ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे बीजी का अनुपात क्या रहेगा 2 और जी का अनुपात रहेगा 1 और बी का अनुपात हो गया 3। बीजी बटे बीई, तो आप यहां से देखेंगे बीजी का अनुपात 2 है बटे बीई, बी का अनुपात हो गया अनुपातों का योग यानी 3। मान रखेंगे इधर बीजी बटे में बी का मान है 9 बराबर 2/3। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। बजगुणा कर रहे हैं तो बीजी बराबर 3 दूनी 6। बीजी का गुणा 1 से होगा बीजी और 3 दूनी 6 सेमी।
अब आप चल रहे हैं तीसरे पॉइंट पर। GF दिया हुआ है, तो GF का अनुपात क्या है इधर से 1 और CG का अनुपात क्या है 2। आपको ज्ञात क्या करना है, CF ज्ञात करनी है। तो CF का अनुपात हो गया 3। तो यहाँ आप लिखेंगे CF अनुपात GF। CF और GF में लेंगे बराबर, CF का अनुपात क्या है 3 और GF का अनुपात है 1। यहाँ आप मान रखेंगे CF बटे में 4.5 बराबर 3 बटे में 1, बज गुणा कर सकते हैं। CF बराबर 4.5 का गुणा 3 से करने पर 13.5 सेमी। इस प्रकार से आपने GD का मान 3 सेमी, BG का मान 6 सेमी और CF का मान 13.5 सेमी ज्ञात किया है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। तो आपको इसमें सिद्ध करना है, इसलिए प्रश्न के अनुसार आप क्या लिखेंगे, दिया है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें आपको दिया है एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाओं का, जो माध्यिका दी हुई है, माध्यिकाएं AD, BE एवं CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। यह आपको सिद्ध करना है, जबकि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। ABC माध्यिका हो गई AD, BE और CF, ये बिंदु हो गया आपका G। उपपत्ति, हम जानते हैं कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसलिए
अब आप देखेंगे आपको AD और BE के साथ संबंध चाहिए, तो AD BE में आप देखेंगे AG और AD, AG बटे AD बराबर 2/3 तथा BG बटे BE बराबर 2/3 या AG बराबर 2/3 AD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे, तथा BG बराबर 2/3 BE, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर आपको AG और BG के मान प्राप्त हुए हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा जोड़ दी जाएं तो उनका योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। यदि अधिक नहीं हुआ, बराबर हो गया, तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा। बराबर होना चाहिए और होता है। इसलिए त्रिभुज AGB में आप चित्र में देखेंगे सभी, त्रिभुज AGB, यही त्रिभुज क्यों लिया गया है कि हमारे पास में जो सिद्ध करना है उसमें AB से बड़ी भुजा होनी चाहिए। AB किस त्रिभुज में आ रही है, आप यहाँ देख रहे हैं AGB, BGC या AGC, इनमें AB जो भुजा है वो त्रिभुज AGB में ही आ रही है। इसलिए आपको त्रिभुज AGB लेना है। AGB में AG प्लस BG, छोटी छोटी दो भुजा जोड़ी जा रही हैं, AG प्लस BG दोनों का योग ग्रेटर देन AB, AB से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहाँ आप AG और BG के मान रखेंगे। AG का मान समीकरण 1 में है और BG का मान समीकरण 2 में है। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, अब यहां देख रहे हैं AG का मान क्या है, 2/3 AD प्लस BG का मान क्या है, 2/3 BE ग्रेटर देन AB लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2/3, 2/3 कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। अब आपको 2/3 पक्षांतरित करना है। दो बटे तीन इंटू AD प्लस BE ग्रेटर देन AB आ चुका है। अब आपको 2/3 पक्षांतरित करना है और पक्षांतरण के दौरान आप क्या प्राप्त करेंगे, वो इधर देखें, इधर आप देखेंगे पक्षांतर करने पर
इधर बचेगा आपके पास AD प्लस BE ग्रेटर देन 2/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो 2/3 का पक्षांतरण करने के बाद में हो जाएगा इधर 3/2 इंटू AB। यही सिद्ध करना है, इसलिए लिखेंगे इति सिद्धम। इधर पक्षांतरण आपको दिखाई दे रहा है, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने प्रश्न का एंड किया है। धन्यवाद।